सोचिए, एक ऐसी परम सत्ता के बारे में जो समय, काल और चक्र से बिल्कुल परे हैं, जिनका न कोई आदि है और ना ही कोई अंत। पर क्या कभी हम सबके दिमाग में यह सवाल नहीं आता कि क्या उस अनंत शक्ति की भी कोई शुरुआत हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा की, शिव जी के जन्म का रहस्य। सदियों से इस सवाल ने बड़े बड़े ज्ञानियों और मुनियों को हैरत में डाला है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए इस अलौकिक पहेली को एकदम आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इतिहास और अध्यात्म दोनों ही जगह भगवान शिव को हमेशा अजन्मा कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जिसका कभी कोई जन्म हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम प्राचीन पुराणों की कथाओं में जाते हैं ना, तो वहां एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। एक तरफ वो अजन्मे हैं और दूसरी तरफ उनकी उत्पत्ति की स्पष्ट कहानियां मौजूद है। आखिर इस पहेली के पीछे का असली सच है क्या? प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वो शिवजी को स्वयंभू मानते हैं। स्वयंभू का मतलब है वो जो खुद प्रकट हुआ हो, जिसके होने का कोई बाहरी कारण या कोई रचयिता न हो, वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जब हम शिव पुराण, विष्णु पुराण या श्रीमद् देवी भागवत पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो कुछ बहुत ही हैरान करने वाले रहस्य खुलते हैं। इन ग्रंथों में ऐसी अलग अलग कथाएं हैं जो इस स्वयंभू वाले विचार को एक बिल्कुल नया और बड़ा ही उलझा हुआ पहलू देती हैं। इन कथाओं की शुरुआत होती है एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय घटना से। हुआ ये कि सृष्टि के शुरुआती दौर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक महायुद्ध छिड़ गया। दोनों ही देव इस बात पर अड़ गए कि उनमें से आखिर बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली कौन है। एक तरह से ये उनके दिव्य अहंकार का टकराव था, जिसे शांत करना असंभव सा लग रहा था। सृष्टि को चलाने वाले इन दो मुख्य देवों के बीच की ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ बस भस्म होने ही वाला है। और ये घटना बिल्कुल सटीक तरीके से इस बात को साफ करती है कि जब युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर था और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उन दोनों देवताओं के ठीक बीच अचानक से एक अनंत विशाल आग का स्तंभ प्रकट हो गया। इसे अग्निस्तंभ कहा गया। ये आग का स्तंभ इतना भयंकर था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को चीर दिया और इसकी वजह से दोनों देवताओं को अपना युद्ध तुरंत रोकना पड़ा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि इस आग के स्तंभ का ना तो कोई शुरुआती छोर था, ना ही कोई अंत। कहानियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने हंस बनकर इसका ऊपरी छोर ढूंढने की कोशिश की और विष्णु जी ने वराह रूप लेकर इसका निचला हिस्सा ढूंढना चाहा, पर दोनों विफल रहे। दरअसल ये अंतहीन आग का स्तंभ और कुछ नहीं बल्कि भगवान शिव का सबसे पहला प्रकट रूप था। एक ही पल में इसने उन दोनों देवताओं के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और दिखा दिया कि एक ऐसी सर्वोच्च ऊर्जा है जो इन सबसे ऊपर है। अब अगर अलग अलग प्राचीन ग्रंथों को देखा जाए तो उन्होंने इस घटना को थोड़ा अलग अलग नजरिए से रिकॉर्ड किया है। जैसे शिव पुराण साफ कहता है कि शिव ही सर्वोच्च हैं, वो ही स्वयंभू सत्य हैं जो इस आग के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। वहीं दूसरी तरफ विष्णु पुराण की कथाएं शिवजी की उत्पत्ति को ब्रह्मा और विष्णु जी की शक्तियों और संवाद से जोड़कर देखती हैं। हालांकि ये दोनों ग्रंथ अलग अलग नजरिया देते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों ही उस अनंत शक्ति के अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि इन महान ग्रंथों की विविधता को समझ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि उस आग के स्तंभ ने ये तो साफ कर दिया कि शिवजी सर्वोच्च हैं, पर फिर उनके उस भौतिक या बचपन वाले रूप का जन्म कैसे हुआ, जिसकी कथाएं हम अक्सर सुनते हैं। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना आगे बढ़ाने के लिए एक उग्र और विशेष शक्ति की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने घोर तपस्या की। उसी तपस्या के नतीजे में उनकी भौहों के बीच से यानी माथे से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। वो बच्चा आते ही जोर जोर से रोने लगा। क्योंकि वो रो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रख दिया। रुद्र का मतलब ही होता है रोने या चीखने वाला। ये ईश्वर का एक ऐसा अद्भुत रूप था जो भयंकर भी था और बच्चों जैसा मासूम भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये प्रकट होना तो बस एक शुरुआत थी। उस रोते हुए बच्चे ने जब ब्रह्मा जी से अपने लिए नाम और स्थान मांगा तो उसे कोई एक जगह नहीं मिली। रुद्र का वो एक अकेला रूप धीरे धीरे पूरी सृष्टि में फैलने लगा। उस एक बच्चे से 8 और अलग रूप निकले और उन्हें अलग अलग तत्वों
जैसे जल, आग, हवा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का स्वामी बना दिया गया। सोचिए जरा, एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा कैसे देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आधार बन गया। यह बिल्कुल एक विशाल पहेली के सुलझने जैसा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है और आगे बढ़ता है। समय के साथ वो एक बालक रूप अनंत ऊर्जा में बदल गया। जैसे जैसे भगवान शिव की महिमा, उनके अनोखे गुण और उनके कल्याणकारी काम बढ़ते गए, उनकी दिव्य उपाधियां भी बढ़ती चली गईं। उसी अनंत विस्तार का नतीजा है कि आज हम भगवान शिव को 108 बेहद शक्तिशाली और पावन नामों से जानते हैं। नीलकंठ, महादेव, पशुपतिनाथ, नटराज, ये सभी उसी एक अनंत ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जो कभी आग के स्तंभ तो कभी एक बच्चे के रूप में दुनिया के सामने आई। तो इस पूरी कथा का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? शिव का जन्म किसी आम इंसान की तरह नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ तब प्रकट हुए जब सृष्टि को उनकी जरूरत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, क्या परम सत्य उस रोते हुए बालक रुद्र की जन्मकथा में छुपा है, या फिर उस अग्नि स्तंभ की अनंत और स्वयंभू ज्वाला में जिसका कोई आदि या अंत नहीं? शायद ईश्वर की शक्ति को किसी एक कहानी में बांधा ही नहीं जा सकता, वो बिल्कुल असीम है। इसी अनंत और रहस्यमय सत्य के बारे में सोचते हुए हमारी आज की ये विश्लेषण कथा यहीं